Hello guys, this is class 9th polynomials, that is your chapter number 2nd of NCERT. हमने zeros of polynomials निकालना सीख लिया है. आज हम सीखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम. इसकी हम डिटेलिंग्स करते रहेंगे जब हम एग्जाम्पल्स कुछ देखें, सॉल्व करें और उसके बाद फिर हम थ्योरी पे आएंगे. तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है. फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 6 यू हैव टू डिवाइड px अ पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x बाय gx अ पॉलिनोमियल g इन वेरिएबल x वेयर px इज गिवन टू यू एंड gx इज गिवन टू यू. नाउ px का डिग्री कितना है 2 दिख रहा है और gx का डिग्री कितना है 1. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर 2 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है. इसको मैं थोड़ा अरेंज कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पावर 2 पहले लिखी है, फिर पावर 1 है और फिर पावर आपकी वेरिएबल की 0 है. ऐसे ही हम gx को भी अरेंज कर लेंगे, है ना. पहले आपका x आएगा और फिर हम 1 को लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि पहले x की पावर यहाँ पे हमें 1 दिख रही है और फिर यहाँ पे x की पावर कितनी होगी 0 होगी. तो देखते हैं डिवीजन कैसे होगा इसका. नाउ पहली चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है इसमें वो ये दिख रखनी है कि ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाए. मीन्स जब हम कुछ यहाँ पे क्वोशंट लें तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो जाए. अब ये कैसे हो पाएगा? देखिए, दो तरीके हैं. मुझे यहाँ पे 3x स्क्वायर ही चाहिए, है ना. फॉर 3x स्क्वायर आई नीड अ 3x स्क्वायर. अब ये कैसे आएगा? जब मैं x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ. यस, तो वो एक्सप्रेशन मेरा क्या होने वाला है? देखो, 3 के लिए 3 होना चाहिए और एक x दिख रहा है, एक x होगा. कहने का मतलब जब 3x मल्टीप्लाई x होगा तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर. और यहाँ पे 1 भी है तो 3x इंटू 1 इज 3x और साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आने वाला है. फर्स्ट स्टेप. अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन में है तो देखिए क्या कर लीजिए, 3x स्क्वायर को x से डिवाइड कर लीजिए. डिवाइड 3x स्क्वायर बाय x. डिवीजन आप लोगों ने सीखा हुआ है तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 2x दिख रहा है, यहाँ पे 1x दिख रहा है, तो 1x बच जाएगा, दैट इज 3x ना. तो ये हमारा 3x आ जाता है. सो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. जैसे हम डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे माइनस. क्योंकि 3x स्क्वायर का प्लस साइन था, हमने उसको नेगेटिव कर दिया. ऐसे ये प्लस भी क्या होगा? माइनस होगा. यू हैव टू चेंज द साइन. सो सी, 3x स्क्वायर पॉजिटिव, 3x स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल आउट. यहाँ पे प्लस x है और माइनस 3x है. बड़ा कौन है? यस, 3x. तो नेगेटिव का साइन आने वाला है और हम 3x माइनस x करने वाले हैं तो 2x बचेगा. और इस माइनस 1 को आप नीचे उतार लीजिए. अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि हमें यहाँ पे माइनस 2x ही चाहिए. वी नीड अ माइनस 2x हियर. तो ये कैसे आएगा? इस माइनस 2x को x से डिवाइड कर लीजिए. माइनस 2x डिवाइडेड बाय x. क्लियर? तो देखिए x से x कैंसल्ड, तो माइनस 2 इज योर आंसर. तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट लेने वाले हैं वो आप माइनस 2 लेने वाले हैं. क्यों? बिकॉज माइनस 2 इंटू x विल बी माइनस 2x एंड माइनस 2 इंटू 1 विल बी माइनस 2. सो माइनस साइन है, आप साइन चेंज करेंगे, प्लस साइन यहाँ पे आएगा. अगेन माइनस साइन है, साइन चेंज करेंगे बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. माइनस 2x और प्लस 2x विल बी कैंसल्ड आउट. माइनस 1 एंड प्लस 2, तो बड़ा कौन है? 2 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा और सब्ट्रैक्शन होगा इसका तो 1 बचेगा. दैट इज योर रिमाइंडर. यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर है. तो हमने क्या किया? हमने px को gx से डिवाइड करवा दिया और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. हमारा क्वेश्चन कितना है? 3x माइनस 2. देखते हैं. px दे रखा था जो कि हमारा डिविडेंड है. gx आपका डिवाइजर है, दे रखा है. क्वोशंट आपने निकाला है 3x माइनस 2 जो डिवाइड करके आंसर आता है ये रहा. और रिमाइंडर rx हमारा कितना है? 1 आ रहा है. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. तो अगर मुझे क्या निकालना है? डिविडेंड निकालना है. डिविडेंड कौन है मेरा? px है. तो ये कैसे आएगा? डिवाइजर दैट इज योर gx
quotient is your qx and plus remainder is your rx. gx into qx that is divisor into quotient and plus r that is remainder rx है यहाँ पे आपका. What was your gx? x plus 1. yes, ये आपका gx था into qx कितना है 3x minus 2 plus what is your remainder is your 1 here. Now what you can do, you can multiply this binomial by this binomial first और फिर 1 ऐड कर देंगे. तो देखते हैं x into 3x कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 3x square. Then x into minus 2 that is minus 2x. 1 into 3x that is 3x and 1 into minus 2 is minus 2 और यहाँ पे आपको plus 1 भी दिख रहा है. क्लियर? अगेन 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, यस बड़े का साइन आएगा जो कि 3 है आपका बड़ा, तो प्लस का साइन 3 माइनस 2 इज x ओनली या 1x बोल सकते हैं आप इसको. माइनस 2 प्लस 1 इट इज माइनस 1. सो सी आप चेक कर सकते हैं आपका जो px है वो कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. तो ये हमारा चेक हो गया. हमेशा हमें नहीं करना है, जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे हम इसको चेक ऐसे कर सकते हैं. देखिए इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का, किसी भी एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इंट्रोडक्शन सीख लिए अच्छे से, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. अदरवाइज आप ना तो इंट्रोडक्शन सीखेंगे, ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन लगाने में. अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला. तो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए तो हम यहाँ पे क्या बोले, px ये रहा, gx आपका ये रहा. तो क्या आपका px और gx डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं. कैसे पता? क्योंकि इसका जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं था, वो 1 आ रहा था. अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम क्या बोलते, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना. मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, सिंस जो आपका रिमाइंडर था, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस जो आपका gx है इज नॉट अ फैक्टर. किसका? फैक्टर ऑफ px का. और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, gx का डिग्री px से छोटा होगा. gx का जो डिग्री है वो हमेशा px की डिग्री से छोटा होगा. यहाँ पे gx का डिग्री हमारा 1 था और px का डिग्री आपका 2 था. लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है. ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए. अब इसी को चेक करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो भी डिवाइजर है उसको इक्वेट कर दीजिए 0 के. gx इक्वल्स टू 0, सो हम क्या बोलेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि gx कितना था हमारा, x प्लस 1 था. तो हमें क्या करना है, gx को इक्वेट करना है 0 के. तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट दैट px जो था आपका 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, वहाँ पे जो x है उसको रिप्लेस कर दीजिए माइनस 1 से. तो p माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड माइनस 1. कहने का मतलब हमने gx को इक्वेट करा 0 के, तो हमें x की वैल्यू माइनस 1 मिल गई. अब अगर x की वैल्यू माइनस 1 हम पुट करें और जो हमारा px है वो 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या होने वाला है, ये फैक्टर होने वाला है. देखते हैं, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस माइनस इज माइनस 1 और ये माइनस 1 है. दैट इज 3 माइनस 2, यस दैट इज 1. तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा रिमाइंडर आ गया. दैट इज योर रिमाइंडर. तो दो तरीके हैं रिमाइंडर निकालने के लिए. एक तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए जैसे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली, और दूसरा तरीका क्या है, आप जो भी डिवाइजर दिया है इक्वेट इट टू 0, x की वैल्यू निकालिए, उस x को रिप्लेस करिए px पे. जो px पे आपको x दिख रहे हैं वहां पे उस x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए. अगर p एट माइनस 1 0 आ जाता है तो ये हमारा माइनस 1 क्या होता, 0 होता. नहीं आ रहा है तो ये हमारा रिमाइंडर 1 हो गया. आगे और क्वेश्चंस देखते हैं. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं. आपको डिवाइड करवाना है 3x
टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। तो ये आपका डिविडेंड है जिसको हम px बोल सकते हैं, और ये हमारा डिवाइज़र है जिसको आप gx बोल सकते हैं। देख लीजिए, जो आपका gx है डिवाइज़र है, उसका डिग्री हमेशा डिविडेंड से छोटा होगा। यस, तो पहले डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला था, अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे बच्चे 3x की पावर 4 ही चाहिए, चाहे कुछ भी करिए। कुछ भी करने का मतलब आप इस 3x की पावर 4 को डिवाइड कर दीजिए इस x से, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 और x बचा है, कैंसिल होगा तो x क्यूब बच जाएगा। यस, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3x क्यूब। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 3x क्यूब। देखिए 3 इंटू 1 इज 3 एंड x क्यूब इंटू x इज x की पावर 4। फिर -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -1 इज -3 और x क्यूब इंटू 1 इज x क्यूब ओनली। क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द साइंस। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये प्लस का था तो माइनस का होना चाहिए, ये प्लस का था तो माइनस का होगा, साइन चेंज्ड। ये माइनस का है तो प्लस का होगा, साइन चेंज। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 अपोजिट साइंस हैं, कैंसिल आउट। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा टर्म्स सेम होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट वन, -4 एंड +3 x क्यूब। लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो सकते हैं। बड़ा कौन है, 4, तो माइनस का साइन आने वाला है, एंड 4 - 3 करेंगे तो ये बचेगा बच्चे 1, तो x क्यूब बच गया खाली। और जो भी दिख रहा है उसको आप नीचे उतार सकते हैं, -3x एंड -1। अगेन हमें क्या चाहिए, हमें -x क्यूब चाहिए। सेम साइन, सेम नंबर, सेम एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये -x क्यूब कैसे आएगा, तो इस -x क्यूब को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, x से। तो कितने x बच जाएंगे, स्क्वायर बच जाएगा आपका, और माइनस का साइन आने वाला है। तो जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा वो क्या होने वाला है, -x स्क्वायर। देख लीजिए, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो x स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिख लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर। यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो इस x स्क्वायर को हम अलग से करेंगे। और साइन क्या है इसका, प्लस का है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। क्यों हमने अलग से लिखा इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x स्क्वायर नहीं था, लाइक टर्म नहीं था इसके लिए। नाउ देखिए, माइनस साइन चेंज करेंगे प्लस, प्लस साइन चेंज करेंगे माइनस, कैंसिल आउट। क्या बच गया हमारा, -3x -1, और ये सॉल्व हुआ नहीं, -x स्क्वायर। पहले किसको लिखने वाले हैं, यस, जिसकी पावर बड़ी है, x स्क्वायर को पहले लिखेंगे। साइन क्या आएगा, माइनस x स्क्वायर, फिर हमारा -3x उतर रहा है, और फिर हमारा -1 भी नीचे आ रहा है। अगेन अब हम डायरेक्टली करने वाले हैं थोड़ा बहुत। -x स्क्वायर चाहिए तो हमें लिख लेना है इसको। आप जब -x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -x। तो हमारा कोफिशिएंट क्या आने वाला है, क्वेश्चन क्या आने वाला है, -x। देख लीजिए, -x इंटू x कितना, -x स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस x। डन, चेंज द साइन, माइनस था तो प्लस करेंगे, प्लस था तो माइनस करेंगे। अगेन -x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस माइनस साइन विल बी ऑफ माइनस, और ये ऐड हो जाते हैं तो ये 4x हो जाएगा, दैट इज योर -1। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, -4x चाहिए। लिख लेते हैं, माइनस का 4x ही चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, देख लीजिए,
x तो है ही, -4 चाहिए हमें। डिवाइड कर लो आप, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो -4x को किससे डिवाइड कर लीजिए, x से। तो x से x कैंसिल, -4 बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, -4। देख लीजिए, -4 इंटू एक्स इज -4x एंड माइनस माइनस प्लस एंड दैट इज +4। अगेन माइनस साइन है, चेंज प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट, -5 एंड दैट इज योर रिमाइंडर। नाउ दैट इज योर रिमाइंडर। ये तो हमने डिवाइड कर लिया और ये आंसर हमने निकाल लिया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये तो हमने डिवाइड कर लिया इसको फिजिकली, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, -5 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, x-1 इस px का फैक्टर है? नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो, सेम क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा gx कौन है, x-1। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको इक्वेट कर दूंगा 0 के। तो x-1, gx कितना है मेरे पास, x-1 इक्वल्स टू 0 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम चेक करेंगे क्या इस वैल्यू पे px कितना है, क्या ये 0 है। समझ में आ रहा है, x इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा gx से, जब हमने इसको इक्वेट टू 0 किया है। अब हम इस x इक्वल्स टू 1 को कहाँ रिप्लेस करने वाले हैं, इन सब एक्सेस में रिप्लेस करेंगे। देखते हैं, तो p x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई है। तो रखिए, देखिए 3 1 4 4 1 क्यूब 3 1 -1। सो ये 3 होने वाला है, ये 4 ही होगा, ये -3 होगा, -1 +3 -3 कैंसिल आउट, -4 और -1 इज -5। और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो gx है हमारा x-1 वो px का फैक्टर नहीं है, एंड दैट इज नथिंग बट योर रिमाइंडर थ्योरम। इतना सही है। अभी उसको हम डिटेलिंग करने वाले हैं, पहले और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px x³ + 1 बाय x + 1। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। हमें x³ ही चाहिए, दैट इज अवर रूल, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो x³ कैसे आएगा, जब मैं x पे कितना मल्टीप्लाई करूं, कितने x मल्टीप्लाई करूं, यस स्क्वायर। जब मैं x³ पे x स्क्वायर पे x मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आएगा, एंड x² + 1 इज x²। लेकिन यहाँ पे कोई x² नहीं है, तो हम इसको अलग से लिख देंगे x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस है, माइनस कैंसिल आउट, क्या हो गया, 1 बच गया और माइनस का x² बच गया। पहले किसको लिखने वाले हैं, -x², और फिर हम +1 को भी नीचे उतार लेंगे। हमें क्या चाहिए, माइनस का x² चाहिए। तो मैं x पे कितना मल्टीप्लाई करूं कि -x² आ जाए, यस -x मल्टीप्लाई करेंगे। -x इंटू x इज -x² एंड -x + 1 इज -x। कहाँ पे आएगा, अलग से आएगा, क्यों, क्योंकि इसका कोई भी साथी नहीं है यहाँ पे, इट इज अनलाइक टर्म्स। साइन चेंज करेंगे, प्लस -x² + x² कैंसिल आउट, +1 बच गया और -x बच गया। किसको लिखेंगे पहले, x को। तो -x पहले आ रहा है, +1 बाद में आ रहा है। क्या हमने इसका साइन चेंज किया है, दैट इज अ क्वेश्चन। हमने इसका साइन चेंज किया, लेकिन हमने -x का साइन चेंज नहीं किया है बच्चे, तो यही ध्यान में रखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएंगी। तो ये हमारा +x है एक्चुअली, नॉट -x। अब देखिए x, हमें x ही चाहिए। फॉर दैट हमें कितना लेना पड़ेगा, x पे हम कितना मल्टीप्लाई करें कि x ही आए, 1। तो हमारा +1 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो x इंटू 1 इज x और +1 इंटू +1 इज +1 ओनली। तो हमारा आंसर आ गया माइनस माइनस, कैंसिल आउट और रिमाइंडर बिकम्स 0। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो ये आपका gx होगा वो px का फैक्टर होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसने x + 1 ने
एक्स क्यूब प्लस 1 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, अब हम करने वाले हैं बात अपने gx की। gx हमारा x प्लस 1 हमने मान लिया। रिमाइंडर थ्योरम कैसे लिखते हैं हम लोग? जो gx होता है उसको इक्वेट 0 कर दीजिए। gx कितना है? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। दैट इज द वैल्यू ऑफ x -1। अब चेक करिए क्या इस वैल्यू पे जो px है क्या वो 0 हो रहा है? px में जो भी x दिख रहा है रिप्लेस इट बाय -1, तो px मतलब p -1, x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, और ये +1, -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, +1 एंड दैट इज 0। अब आप क्या बोलेंगे? सिंस p एट -1 इज इक्वल टू 0, जो p है पॉलिनोमियल px का -1 पे वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये जो -1 होता है बच्चे, ये क्या होता है? इट इज योर जीरोज। हेंस इससे पहले हमने यही काम किए थे, इससे प्रीवियस वीडियो पे। x -1 इज द 0। तो 0 वो वैल्यू होती है जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। -1 ऐसी वैल्यू है कि -1 रखने पर जो px है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। दैट इज 0। इसको आप रूट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? रूट। क्लियर? तो अगर -1 रूट है तो फैक्टर क्या है? फैक्टर आपका gx है। सो वी कैन से gx इक्वल्स टू x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। फर्क समझिएगा, फैक्टर में भी और अपने 0 या फिर रूट में भी, दोनों में डिफरेंस है। रूट वैल्यू है जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है, और फैक्टर क्या है? फैक्टर ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे आप डिवाइड करवा रहे हैं किसको? px को, पॉलिनोमियल को, और फिर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 9 बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px, मैंने अज्यूम कर लिया ये px है पूरा, इज डिवाइडेड बाय x -1, जिसको मैंने gx लिख दिया। अब सिर्फ रिमाइंडर निकालने को बोल रहा है। कब? जब डिवाइड कर रहे हैं हम px को और gx को। तो यहां पे हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम। कैसे? हम निकालेंगे 0 ऑफ x -1। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड द 0 ऑफ x -1। तो क्या करते हैं उसके लिए? हम gx को इक्वेट करते हैं 0 के। 0 कितना है आपका? सॉरी, gx कितना है आपका? x -1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डन। ये x -1 क्या है? इट इज द 0 ऑफ gx। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं gx पे, 1 1, तो आपका 1 -1 इज 0, तो ये 0 हो जाता है। अब हमें क्या करना है? इस 0 को, जो कि gx का 0 है, px पे रखना है। सो लिखेंगे यहीं पे px की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम? x की जगह 1, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब -2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। हर जगह हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। 1 की पावर 4 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, ये भी 1 है आपका, -2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1। सी 1 प्लस 1 2 होता है, और इस 2 से -2 कैंसिल, तो क्या बच गया? 2 बच गया। इतना ही हमें करना है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम। हमने क्या अप्लाई किया है? रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया है। और 2 is the remainder when px is divided by gx. So by, मैं शॉर्ट में लिखूंगा रिमाइंडर थ्योरम, 2 is the remainder, शॉर्ट में अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम 2 is the remainder। ये 2 क्या आया है? रिमाइंडर आया है। when, कब? px is divided by gx। तो दैट इज आवर रिमाइंडर थ्योरम। आई थिंक अब आप लोगों को ये अप्लाई करना आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 10 है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT दे रखा है इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। अभी तक फैक्टर बोल रहा था, अब मल्टीपल बोलते हैं। अब फर्क क्या है दोनों में, तो समझते हैं एक बार फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस। 4 के फैक्टर्स है 1, क्यों? क्योंकि 4 जब 1 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 4 का फैक्टर है 2, क्यों? बिकॉज 4 कैन बी डिवाइडेड बाई 2 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अगेन 4 का भी फैक्टर है, क्यों है? बिकॉज 4 / 4 इज 1, रिमाइंडर इज 0। तो कहने का मतलब 4 को मैं 1 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये 1, 2, 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। सिमिलरली मैं 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3, 6 एंड 12 सब से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये फैक्टर्स होते हैं। 1 हर किसी का फैक्टर होता है और वो नंबर अपना ही फैक्टर होता है। 4 अपना ही फैक्टर है, 12 अपना ही फैक्टर है। बट अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 होगा, 8 होगा, 4 3 टाइम्स इज 12 होगा, 16 होगा एंड सो ऑन। ऐसे ही 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 12, 24, 12 3 36 एंड सो ऑन। तो ये तो हमारे फैक्टर्स थे और ये अब हमारे मल्टीपल्स हो रहे हैं। फर्क, मल्टीपल्स नंबर हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है। मतलब 4 × 2 करेंगे तो 8 मिलेगा, 4 3 12 मिलेगा एंड सो ऑन। तो क्या मैं बोल सकता हूं 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12? यस, मैं बोल सकता हूं 24 क्या है? 12 का मल्टीपल है। तो अगर मैं 24 को डिवाइड कर दूंगा 12 से तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यस, व्हेन आई डिवाइड 24 by 12 तो रिमाइंडर कितना? 0। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, QT आपका दे रखा था, पूछ रहा था क्या ये मल्टीपल है 2t + 1 का। अगर ये इस नंबर का मल्टीपल है, अगर QT आपका, इसको कुछ मान लेते हैं Q, PQR, RT मान लें, नहीं RT नहीं मान रहे हैं, GT ही मान रहे हैं। अगर QT मल्टीपल होना है GT का, तो जब GT से डिवाइड करेंगे QT को तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो बस आपको यही यहाँ पे मेथड अप्लाई करना है, रिमाइंडर निकाल दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन यू कैन से यस QT इज अ मल्टीपल ऑफ GT और GT इज अ फैक्टर ऑफ QT, बोथ आर द सेम थिंग। हम बोल सकते हैं ना 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12 एंड 12 इज अ फैक्टर ऑफ 24, बोथ आर द सेम थिंग। लिख लीजिएगा इसको, 24 इज द मल्टीपल ऑफ 12 एंड 12 इज अ फैक्टर ऑफ 24। दोनों को मैंने रीस्टेट कर दिया है, समझिए इस चीज को। सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए मैं GT का क्या निकालूंगा? 0 निकाल दूंगा। GT = 0। GT कितना है मेरे पास? 2t + 1। 2t + 1 = 0। 2t +1 है, -1 में जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। और t कितना आ जाएगा? -1/2। हमने क्या निकाल लिया? GT का 0 निकाल लिया, दैट इज -½ अब इस t को कहां पे रिप्लेस करना है? QT पे। नाउ Q एंड t की वैल्यू कितना? -½ कर दीजिए रिप्लेस। 4t³ है तो t आपका -½ का क्यूब, 4t² है, t है आपका -½ का स्क्वायर कर देंगे, -t फिर से -½ है और -1। क्लियर? ओके। 4 माइनस साइन आएगा? यस आएगा। क्यों? क्योंकि -1 का पावर कैसा हो रहा है? ऑड पावर है तो माइनस साइन आएगा बच्चे। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो जाएगा। प्लस 4 क्या माइनस साइन आएगा? नो, बिकॉज माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है।
माइनस माइनस, दो माइनस साइन दिख रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये हाफ बच गया, और -1 को आप ऐसे ही उतार दीजिए अभी के लिए। ओके, 4 1 टाइम्स इज 4 एंड 4 2 टाइम्स इज 8। हम कैंसिल करेंगे इनको बिकॉज ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो क्या बच गया, ये -1/2 हो गया। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, +1 -1/2 एंड -1। सो देखिए क्या हो रहा है, +1 -1 तो कैंसिल आउट हो गए, यस, +1 -1 कैंसिल आउट, -1/2 एंड -1/2 क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, हाफ और हाफ को जब ऐड करेंगे तो ये बच्चे 1 हो जाता है। नहीं आता है समझ में ऐसे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 -1 दैट इज -2/2 एंड दैट इज -1। तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि -1/2 और -1/2, साइन तो माइनस का आएगा, और हाफ को जब ऐड कर देंगे तो आंसर इज 1, आधा आधा ऐड करके 1 हो जाता है। तो हमारा क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो आप लिखेंगे सिंस q at -1/2 is not equals to 0, hence qt is not a multiple of किसका, हमने gt माना था उसका, since q at -1/2, q -1/2 पे, -1/2 कौन था, 0 था, किसका था, gt का, तो q at -1/2 is not 0, देख लो -1 है, तो आपका 0 तो नहीं है, तो hence जो qt है, जो आपका ये qt था, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gt, ये gt का मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फैक्टर पूछते तो क्या लिखते कि आपका gt इज नॉट अ फैक्टर ऑफ qt, इसका उल्टा हो जाता, जो gt होता वो qt का फैक्टर नहीं होता, दोनों एक ही चीज है बोलने में। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, इट गोज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल, मैंने इसको px मान लिया, is divided by first part x plus 1 and these are your 5 parts। इजी तरीके से करेंगे, यहाँ पे डिवीजन हमें नहीं दिखाना है, रिमाइंडर पूछ रहा है, अल्टीमेटली आपको रिमाइंडर ही बताना है, तो आप इसको डिवाइड मत करिए, क्या लगाइए, रिमाइंडर थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी है। क्या पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में हम इसको gx मान लेंगे, gx इक्वल्स टू x प्लस 1, और इसका हम क्या निकालने वाले हैं, 0 निकालने वाले हैं, इक्वेट करिए इसको 0 के, gx कितना था, x प्लस 1 था, तो x कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है, तो हमने क्या किया, वी हैड फाइंड द 0 ऑफ gx, जो कि कितना आया, -1 आया। अब क्या करने वाले हैं आप लोग, जो px है, मैं लिख देता हूं px को पूरा, px में जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे इस 0 को प्लेस कर दीजिए, है ना, तो p -1, तो -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर, 3 -1 + 1 एंड सॉल्व हो जाएगा। -1 का क्यूब बच्चे -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर ये भी 1 होगा पॉजिटिव का, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 3 1 टाइम्स इज 3, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक माइनस साइन आ रहा है आपका, 3 एंड +1, तो देख लो -1 एंड +1 कैंसिल आउट, -3 + 3 भी गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, तो आप लिखेंगे रिमाइंडर इज 0, दैट्स इट। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लेने हैं, ठीक है। मैं इसमें सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा था x -1/2, तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम gx अज्यूम कर लेंगे, x -1/2, और हम इसका 0 निकालेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू फाइंड द 0 ऑफ gx, तो gx इक्वल्स टू 0, सो gx कितना था, x -1/2 था, इक्वल्स टू में कितना, 0, तो x कितना हो जाएगा, -1/2 को भेजेंगे तो +1/2 हो जाएगा, एंड दैट इज द 0 ऑफ gx, ये gx का 0 आ गया। अब इसको क्या करना है, आपने रिप्लेस करना है किस पे, px पे,
तो मैं अब डायरेक्टली करने वाला हूँ पी एक्स, एक्स कितना हाफ, देखिए एक्स क्यूब है तो हाफ क्यूब, 3x स्क्वायर है हाफ स्क्वायर, 3x है हाफ एंड प्लस 1, वेरी इजी, 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब इज 8, 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 1 टाइम्स इज 3, अब ऐसे ही 2 मत लिख दीजिएगा, 2 का भी स्क्वायर होगा दैट इज 4, 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 2 ऐसे ही आ जाएगा प्लस 1। एक साथ सॉल्व कर सकते हैं सबको, 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, 8 4 2 और नथिंग तो 1, सबका एलसीएम कितना है 8 है, 1 की टेबल में भी 8 आता है, 2 का टेबल में भी 8 आता है, 4 का टेबल में भी 8 आता है, 8 अपनी ही टेबल में आता है, सो 8 1 टाइम्स 8 और 1 1 टाइम्स इज 1 प्लस 4 2 टाइम्स 2 3 are 6, 2 4 times 8 and 4 3 are 12 and plus 1, so 12 6 18 19 20, 20 upon 8 that means 4 5s are 20 and 4 2 times is 8, 5 by 2 is the remainder। तो आपको ये रिमाइंडर थ्योरम से इजी रहेगा, रिमाइंडर थ्योरम से ही करिए। देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, बहुत इजी है, नहीं कराऊंगा मैं इसको। x दे रखा है gx, तो इसका जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हिंट। थर्ड पार्ट में आपको x दे रखा है खाली, तो जो हमारा gx होगा वो सिर्फ x है, क्लियर। तो gx को हम क्या करेंगे, जीरो निकालना है, इक्वेट इट टू जीरो, gx कितना है x है तो x इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे जो gx था उसका जीरो जीरो ही है, बस हो गया सॉल्व। px में क्या करना है, जीरो रखना है, बिकॉज x की वैल्यू जीरो है, जहाँ पे भी x है सब जीरो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो का क्यूब जीरो, 3 जीरो का स्क्वायर जीरो, 3 जीरो इंटू जीरो, तो ये सब जीरो है, जीरो जीरो जीरो, बचा क्या 1, तो दैट इज योर रिमाइंडर, वेरी इजी। फोर्थ पार्ट भी यहीं पे देख लेते हैं अपना, क्या है, gx अज्यूम कर लेंगे अपना x प्लस पाई, डन। अगेन यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ gx, इक्वेट इट टू जीरो, gx कितना है x प्लस पाई इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा x कितना हो जाएगा माइनस पाई, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, पाई को शिफ्ट करेंगे माइनस पाई, अगेन वही कहानी, p एट माइनस पाई, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है माइनस पाई है, और आपका जो माइनस पाई है आप कह सकते हैं वो gx का जीरो है, तो देखिए जहाँ पे भी x था वहाँ पे माइनस पाई क्यूब, माइनस पाई स्क्वायर, माइनस पाई प्लस 1, सी माइनस पाई का क्यूब क्या होगा, माइनस तो हटेगा नहीं क्योंकि क्यूब हो रहा है, पावर ऑड है, तो ये आपका पाई क्यूब हो जाएगा। माइनस साइन क्या आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, पाई स्क्वायर इज स्क्वायर, और 3 पाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, 3 इंटू पाई इज 3 पाई एंड प्लस 1 एंड दैट इज द रिमाइंडर। यहाँ पे हमें पाई का वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि वो कभी जीरो नहीं होगा, इट विल नेवर बी जीरो इन दिस क्वेश्चन नंबर 4th। देखते हैं लास्ट फिफ्थ पार्ट। gx आपको दे रखा है 5 प्लस 2x, सो वी आर फाइंडिंग द जीरो, इक्वेट इट टू जीरो, सॉरी यहाँ पे gx है, gx को हम जीरो के इक्वल रख रहे हैं, gx की वैल्यू है 5 प्लस 2x इक्वल्स टू जीरो, सो हमारा कितना आ गया 2x इक्वल्स टू 5 को शिफ्ट करेंगे माइनस 5, और x कितना हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2, क्लियर। तो हमारा जो x है वो कितना आ गया माइनस 5 अपॉन 2 आ गया, दैट इज द जीरो ऑफ gx। नाउ हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं p एंड x की वैल्यू माइनस 5 बाई 2, ठीक है, पी एक्स था, x का वैल्यू कितना रखने वाले हैं माइनस 5 बाई 2, तो देखिए x क्यूब हो रहा है, माइनस 5 बाई 2 का क्यूब कर लीजिए, प्लस 3x स्क्वायर था, माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 बाई 2 एंड प्लस 1, सो माइनस साइन तो नहीं हटेगा क्योंकि क्यूब हो रहा है, ठीक है।
पावर आपकी ऑड है तो माइनस साइन आने वाला है। 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का क्यूब होता है 8। माइनस साइन क्या आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 3 टाइम्स इज 75 अपॉन 2 का क्यूब इतना 8 प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम्स इज 15 अपॉन 2 एंड प्लस 1। एलसीएम कितना लेने वाले हैं आप इन सब का? यस 8 ले लेंगे। द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 8 ना, तो 8 1 टाइम्स इज 8, तो 125 तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस 125। 8 1 टाइम्स इज 8, तो 75 भी ऐसे ही आ गया। माइनस 2 हाउ मेनी टाइम्स 8? 4 टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स इज 8 एंड 4 15 इज 60। और यहाँ पे 1 था तो 1 8 टाइम्स इज 8, 8 1 टाइम्स इज 8 अगेन। क्लियर? नेक्स्ट मैं इसको ऊपर कर देता हूं। माइनस एंड माइनस सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 60 में 25 ऐड 85, तो माइनस का 185। 75 प्लस 8, तो साइन प्लस का आने वाला है और कितना हो जाएगा ये? 83। यस, अपॉन में कितना है? 8 है। अगेन माइनस बड़ा साइन दिख रहा है तो माइनस साइन आएगा। 185 में से 83 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है? 2, 102 अपॉन में 8। क्या कैंसिल हो रहा है? यस, इट इज गोइंग बाय 2 ओनली। 2 5 is 10, 2 1 times is 2 and 2 4 times is 8, and that is the remainder. That is how you will solve your first question by remainder theorem. हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है कि रिमाइंडर थ्योरम से ये हो रहा है वो हो रहा है, बस हमें सिंपली क्या करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको gx बताइए, उसको इक्वल टू 0 रखिए और वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उस x को कहां सब्स्टिट्यूट करना है आपने? px पे। जो px का x होगा वहां पे आप रख दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकंड ही इज सेइंग फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस a, तो जिसको मैंने px मान लिया है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दैट इज x माइनस a, जिसको मैंने gx लिख लिया है। अगेन हमें रिमाइंडर निकालना है। अल्टीमेटली हमारा आंसर रिमाइंडर आना चाहिए, तो रिमाइंडर निकालने के लिए वी कैन अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम। जरूरी नहीं है कि हम उसको डिवाइड ही करें। सो gx को हम क्या करेंगे? इक्वेट इट टू 0। gx कितना है? x माइनस a इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू कितनी आएगी? a आ जाएगी। माइनस a को शिफ्ट कराएंगे तो a आ गया। अब इस वैल्यू को कहां पुट करना है? px में। नाउ वी कैन से कि आपका जो px था वहां पे आपको a रखना है, तो a क्यूब a स्क्वायर प्लस ba माइनस a। ओके, इट इज b नहीं है, ये 6 है आपका। तो हमने क्या कर लिया? x क्यूब था, हमने a क्यूब कर लिया, माइनस ax स्क्वायर था माइनस a, और x क्या रख लिया हमने? a का स्क्वायर हो गया, प्लस 6x था तो 6a कर लिया, माइनस a एज इट इज। सी a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a, फिर से क्या होगा? a क्यूब होगा प्लस 6a ये हो जाएगा, माइनस a ये हो गया। a क्यूब कैंसिल, प्लस माइनस a, 6a माइनस a कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा, एंड दैट इज द रिमाइंडर। दैट्स इट, योर आंसर इज 5a। इजी मेथड करिए। इन प्रॉब्लम नंबर थर्ड ही इज सेइंग चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो हमें इसको चेक करना है फैक्टर है या नहीं है। तो ये हमारा डिविडेंड है और ये हम डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, तो सेम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब इक्वेट gx टू 0। gx कितना था? 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। तो 3x कितना हो जाएगा? प्लस 7 को माइनस 7 बनाइए और x कितना हो जाएगा? माइनस 7 अपॉन 3। दैट इज योर x, या फिर आप कह सकते हैं ये आपका 0 है, किसका? gx का। नाउ
जो px था वहां पे आपको x की जगह -7/3 रखना है। सो 3x³ दैट इज 3x कितना है -7/3 और इसका क्यूब प्लस 7 -7/3। सी 3 क्या माइनस साइन आएगा? यस इट विल बी देयर। क्यों? क्योंकि पावर आपकी यस ऑड है। 7 का क्यूब कितना होता है? दैट इज 343। यस अपॉन 3 का क्यूब होता है 27 प्लस माइनस साइन 7 टाइम्स इज 49 अपॉन में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्लियर इतना? अब क्या ये 3 मल्टीप्लाई कर दें या पहले डिवाइड करेंगे? पहले डिवाइड करवा लीजिए। 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 3 9 टाइम्स इज 27। इजी रहेगा ना, फिर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये 3 हट रहा है यहाँ से, तो जब मैं डिवाइड करूंगा इसको और 27 को तो ये 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या? -343 अपॉन 9 एंड -49 अपॉन 3। डायरेक्टली कर लेते हैं, कॉमन निकाल के भी किया जा सकता था बट हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं। कॉमन निकालने का भी दिखा दूंगा मैं मेथड ये इसके बाद। तो 9 और 3 का एलसीएम इज 9। जब 9 से डिवाइड करेंगे कोई चेंज नहीं, 343। 3 टाइम्स 9 होता है और 3 से आप 49 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 9 3 27, 2 कैरी, 4 3 12 एंड 14। माइनस एंड माइनस, तो साइन माइनस का और एडिशन हो रहा है। 343 एंड 147 को ऐड करेंगे। 7 3 10, 1 कैरी, 4 4 8 प्लस 1 9 and 3 plus 1 4, 490 upon 9 and that is your remainder। आप लिखेंगे since remainder is not equals to 0 hence जो gx है is not a factor of px। gx px का फैक्टर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है। अब मैंने बोला था मैं इसको थोड़ा और अलग तरीके से बता दूंगा, तो देखते हैं इसको। तो देखिए -343 है और यहाँ पे आपका 49 है, नीचे 9 और 3 दिख रहा है, कुछ कॉमन है? बताइए। ये 7 का क्यूब है और ये 7 का स्क्वायर है, तो मेरा 49 कॉमन है। माइनस साइन भी कॉमन निकाल लिया और नीचे देखो 9 और 3 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। क्लियर? मैंने बोला 343 7 का क्यूब है और 49 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दिया हमने 7 का स्क्वायर दैट इज 49। माइनस साइन दोनों जगह दिख रहे थे, उसको भी बाहर निकाल दिया। नीचे 9 और 3 था तो 3 कॉमन है, तो 49 बाहर निकला है, 7 क्यूब बाहर निकला, सॉरी स्क्वायर बाहर निकला है, तो एक 7 बचेगा यहाँ पे। अपॉन में कितना बचेगा? 3 प्लस दूसरे वाले में 1 बचने वाला है, देख लो तो है 49 अपॉन 3 कितना होने वाला है? एलसीएम 3 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 3 1 3, 7 प्लस 3 इज 10, तो -490 अपॉन 9 दैट इज द रिमाइंडर। ये थोड़ा इजी मेथड है, कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा हमें, डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉमन निकालना सीखना आना चाहिए। कॉमन निकालना मेक्स द इक्वेशन वेरी वेरी इजी, कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाता है। सो दैट्स इट, हमने रिमाइंडर थ्योरम देख लिया है आज। हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं एनसीईआरटी के और हमने एक्सरसाइज भी कर ली है अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।